Yes, sir. So, what I was to tell you, first thing about your examination. Yes, your online examination may be in next month. First week of next month means first week of September. Okay, so if you have not started seriously studying, then you should start it from the day one, from the day today. ये मान लो आप सितंबर के फर्स्ट वीक में कभी भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसमें आपको कॉपी पेन पे लिख के फिर को अपलोड करना होगा, ऐसा कुछ सिस्टम है आपको बताया जाएगा। तो आपका एग्जाम होगा ये पक्का है, ठीक है ना। और एक आपको प्रोजेक्ट वर्क भी करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। तो आपको मैंने बताया नहीं लेकिन मैं आज बता देता हूँ, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में एक टॉपिक तो मैं आज बता दे रहा हूँ कि यू हैव टू collect the information, you have to search, you have to research and find any two Indian mathematicians, their work, their biography, what they did, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैथमेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, वो कब पैदा हुए, उनकी बायोग्राफी एंड देयर कंट्रीब्यूशन, ये पूरा आना चाहिए, ठीक है। और इसकी पीडीएफ बनाएंगे आप, पेपर पे नहीं चाहिए आप मुझे, पीडीएफ बनाना आता है ना सबको, ठीक है ना। पीडीएफ बनाना है आपको, विद फोटो भी होना Yes, sir. चाहिए और उसमें कंटेंट भी होना चाहिए, इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। वो आपको प्रिपेयर करना शुरू करना है, हम कभी भी आपसे ले लेंगे, आपको मैंने दे दिया 8 टास्क। दिस इज सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, ये आपका एक तरीके से वो है प्रैक्टिक प्रोजेक्ट वर्क है आपका, ठीक है। सब्जेक्ट एनरिचमेंट पे भी एक मैं दूंगा, ये प्रोजेक्ट वर्क है आपका जो आपको करना है। क्लियरली समझ में आ गया आपको? दो चीजें बताई मैंने, पहली चीज आपका एग्जाम सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा, दूसरा आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है एनी टू इंडियन मैथमेटिशियंस की डिटेल आपको निकालनी है, सर्च करनी है, उसको प्रॉपरली लिखना है और उसकी पीडीएफ फाइल में बना के फॉर्मेट बना के अपने पास रखना है। फिर जब हम मांगेंगे तो आप पीडीएफ दे देना हमको, दैट विल बी इजी फॉर यू। इज इट क्लियर? अच्छा, आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है, और ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं और हॉट्स भी आ सकते हैं। अब देखो हॉट की आप कैसे समझोगे, हॉट टाइप के क्वेश्चन किस तरह से हैं। इसमें हमारा जो पर्पज है इस एग्जामिनेशन में, अगर मान लो मैंने आपको बुक का क्वेश्चन दे दिया, तो बुक का क्वेश्चन तो आप किसी से भी पूछ के और सॉल्व करके लिख दोगे, कर सकते हो कि नहीं। तो आपको ऐसा नहीं है बुक का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिस पर बिना दिमाग लगाए आप आंसर नहीं कर पाएंगे, आप किसी से भी पूछ के आ जाए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं किस टाइप से हम उसको घुमा सकते हैं चीजों को। अरे बच्चे कैमरे ऑन करें हैं, तो मैं कैन सी देयर फेसेस, ये लगे मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। प्रांजल, देवांग, यस गुड। बंद नहीं रखना, मेरे पास सबकी स्क्रीन में छोटे छोटे आ जाते हैं किसका खुला है किसका नहीं। अच्छा अच्छा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे हम, अब आपने इस समय स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, ये हमने बता दिया आपको। अब आप ये देखें कि जो A4 साइज का पेपर होता है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। A4 साइज का जो पेपर है, इतना बड़ा ही होता है ना, ज्यादा बड़ा तो नहीं, जैसे फोटो कॉपी करवा के लाते हो उसको A4 साइज बोलते हैं। तो पहली चीज तो उसको A4 क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये A4 साइज का पेपर है और इस पेपर में आपको एक ऐसा होल करना है कि ये आपके बॉडी के पार हो जाए, तो आप बना सकते हैं क्या होल? कैन यू थिंक ऑफ कि कैन इट बी डन? एक होल ऐसा जिससे पूरी बॉडी में से निकल जाए वो, No, इज sir. इट पॉसिबल? No, sir. अच्छा चलो ठीक है, नहीं है पॉसिबल। अच्छा बताओ, अगर मैं ये पूछूं समझ आपसे नहीं आया सर। कि अगर A4 साइज का जो पेपर है
वो कितने पेपर जमा करेंगे हम यहाँ से चंद्रमा तक पहुंच जाए। ठीक है ना, ये बहुत सर इंटरेस्टिंग हो गया। बोलो अरे सर ये तो इतने बहुत बैठेंगे लाखों, है ना? तो कितने बैठेंगे लाखों में? ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट होंगे, कुछ तो नंबर होगा उनका। तो नंबर कितना, हमारी आवाज कट रही है, कुछ बच्चों को ऐसा कहना है कि लेट अस सी। अब देखो कुछ चेंज हुआ आवाज में? किसने बोला यस था सर। आवाज कट रही है? अब सही आई क्या कुछ? ओके, यस नाउ सर। टेल मी, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो A4 साइज की सीट है, ठीक है, तो अभी मैंने आपसे पूछा कि मैं कितना काउंट करूं कि चंद्रमा तक पहुंच जाऊं। अगर मैं आपसे पूछूंगा अच्छा आपकी हाइट के बराबर जमानी है तब कितनी लगेगी, ये बता सकते हो क्या आप? अच्छा इसको बताने में दिक्कत क्या है बताओ? आपसे कितनी लगेगी तो क्यों, क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप कहोगे मुझे उसकी मोटाई सर नहीं पता, पेपर। ये कागज यही तो कहोगे की जो थिकनेस है वो नहीं पता, तो वो भी आसानी से निकल जाएगी। कितना आपको आप निकाल दोगे आसानी से निकल जाएगी, है ना? या मान लो मैं ऐसे बताओ, पिज्जा खाते हो सब लोग क्या नहीं? पिज्जा पिज्जा खाते हैं कितने बच्चे? हाथ उठाए ऐसे, पिज्जा खाते हैं, पिज्जा सर खाया कि आपकी नहीं? आवाज कट कट कर आ रही है। सर कैसे आ ठीक रही आ रही कट है। कट के? दिक्कत है क्यों होता है? यस सर, कट कट के आ रही है। नेटवर्क बेटा इसका गड़बड़ी है। अच्छा ये बताओ कि पिज्जा खाते हो, दो पिज्जा अवेलेबल हैं मार्केट में, एक जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और दूसरा है 20 सेंटीमीटर, डबल एडजस्ट। तो आप पहले वाला मिल रहा है 400 में और दूसरा वाला मिल रहा है 800 में। तो क्वेश्चन ये है कि मैं दो छोटे वाले ले लूं तभी वो बराबर हो जाएगा, या एक बड़ा वाला ले लूं, किसमें फायदा होगा? बता सकता है कोई? दो छोटे छोटे सर ले दो लें या छोटे वाले में। सर दो छोटे दो वाले में। छोटे? अच्छा 10 सेंटीमीटर वाले दो ले लें, तुम्हारे कहने का मतलब ये है, वही बात रहेगी, क्योंकि तब भी हमको 400 यस सर। 400 देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है प्रांजल, मैं बता दूं, घाटे में चले जाओगे अगर ऐसा करोगे सर तो। एक 20 सेंटीमीटर का ले लेंगे तो अच्छा ही है ना, बड़ा मिल जाएगा नहीं तो उस। हम दो छोटे छोटे ले लें, आसान रहेगा ना। और कोई सर क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास हमको ऑफर में मिल रहे हैं दो पिज्जा, एक जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, एक जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है। तो जिसकी 10 सेंटीमीटर रेडियस है वो 400 का है, जिसकी 20 सेंटीमीटर रेडियस है वो 800 का है। ठीक है, तो क्या हमको दो छोटे छोटे लेने चाहिए, एक बड़ा लेना चाहिए? किसमें बेनिफिट ज्यादा है, बड़े में या छोटे में? दो दो छोटे लेंगे तभी 400 400 800 हमको पे करना है, और एक बड़ा लेंगे तभी 800 पे करना है। तो हमको दो ले या एक ले? सर दोनों ही सही है। सर एक। कुछ एक सर कह रहे एक लेना है हैं 10 सेंटीमीटर। देखो इसका जो जल्दी बन जाएगा वो लेना चाहिए, अभी खाने के लिए नहीं बोला। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है कि जब छोटा ले लो सर जो जल्दी बन जाए वो ले लो, नहीं बेटा, हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके बताएंगे। देखो जब भी हम रेडियस डबल करेंगे तो जो एरिया है वो 4 टाइम हो जाएगा, यानी कि जो छोटे वाले हैं ऐसे छोटे वाले उसमें 4 आ जाएंगे बड़े वाले में, तो फायदा किसमें है? बड़े वाले में है। इसमें तो दो ही मिलेंगे 10 10 वाले, उसमें 10 10 वाले 4 मिलेंगे, एरिया उसका 4 गुना हो जाएगा। अब आप जब एरिया अगर आपको ध्यान हो पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस डबल कर देंगे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना? तो हमारा दिमाग ऐसे चलना चाहिए। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और इसमें ये बताऊंगा कि कैसे हम एक इतनी बड़ी A4 साइज में इतना बड़ा होल कर सकते हैं कि पूरी बॉडी में से निकल जाए, बल्कि नंदिनी जैसी 4 लड़कियां खड़ी कर दो उनके चारों तरफ से भी चला जाएगा वो, है ना? इंटरेस्टिंग, वुड यू लाइक टू सी?
Would you like to know how it is portable? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, सबको sir. इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि कितना इंटरेस्टिंग चीज बता दी। A4 साइज का एक पेपर इतना बड़ा माला बन जाएगी कि हम 4 लड़कियों को खड़ा कर दो तो वो भी पास हो जाएंगे इसमें से। यस, इट इज पॉसिबल एंड यू कैन डू इट। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा हाउ इट इज पॉसिबल। और जो आपके जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने पूछा कि आपको चंद्रमा के जाने में कितनी सीट लगेंगी या आपके हाइट के बराबर मुझे कितने पेपरों की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। वो बहुत सिंपल है। उसमें क्या करना होता है, एक रिम आती है, रिम में 500 पेज आते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो, उसको डिवाइड कर दो 5 मिनट से, तो एक पेज की मोटाई आ जाएगी। फिर एक पेज की मोटाई को आप यहाँ से चंद्रमा की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल आएगा कि नहीं। तो कुछ दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आज आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ केवल ये आपका माइंडसेट बदलने के लिए, वरना हमारा जो चैप्टर का काम है वो थोड़ा सा बचा है, वो हम करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। पहले आज आपका माइंडसेट बदलने के लिए मैंने चेंज किया है थोड़ा सा। तो लेट अस सी दैट प्रेजेंटेशन। और वो है एक साधारण कागज। और ये कागज तो सभी ने देखा है। कागज उठाकर आपको दिखा देता हूँ कि किस कागज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और इस कागज के बारे में। इज इट क्लियरली ऑडिबल? आवाज साफ सुनाई दे रही है? Yes, sir. Yes, ओके। sir. और जैसे किसी भी प्रोग्राम का जो भारत में हम करते हैं वो माल्यार्पण से करते हैं, तो आज आपके साथ भी ये काम माल्यार्पण से करते हैं। आपको करना क्या है, ये कागज लेना है। जिन्हों के पास कागज ना हो फटाफट भाग कर जाए और कागज लेकर आ जाए और कैंची ले आए, और कागज और कैंची ले आए ताकि आप हमारे साथ ये काम कर सकें। और बढ़िया। तो आपको करना क्या है, इस कागज में ऐसा छेद बनाना है जिसको हम अपने शरीर में ऊपर से नीचे डालकर पूरा बाहर नीचे तक डाल सकते। पूरा अगर डालें तो हमारे शरीर से बिल्कुल बाहर निकल जाए। अगर हमें कभी ऐसा करना होता है तो हम क्या करते हैं, आपके सामने करके दिखाता हूँ। ऐसे हम बाहर कर इसमें रेक्टेंगल सा बाहर निकाल देते हैं और ये कागज बाहर डालते हैं। और इससे एक ये झालर तो बनी, माला तो बनी, इसको मैं पहनता हूँ लेकिन यहीं पर अटक जाएगी, ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। शरीर के थ्रू पास करानी है और टेप की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सेलो टेप की भी जरूरत नहीं पड़नी। और चलिए कोशिश करके देखिए क्या होता है। और ये जैसे मैंने देखा, आपने दिखाया, आपको दिखाया कि रेक्टेंगल बाहर पता लग जाता है। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ ये करने के लिए। अगर हमें मान लीजिए यही काम करना हो तो क्या करना पड़ेगा इसको। तो ये कागज सभी को बिल्कुल ऐसा करेंगे कि आधा मोड़ बढ़िया। और अब इसके बाद कलम लेकर इधर एक छोटी सी लाइन, ये खुला हुआ भाग ऊपर रखेगा और यहाँ पर एक लाइन और ऐसे इधर, और बीच में 4 लाइन, और फिर दूसरी तरफ से भी लाइन, और फिर इसके बाद कैंची लेंगे और इन लाइनों को देखिए, ध्यान रखिए लाइनें बिल्कुल एंड तक ना हो, एंड से थोड़ी पीछे रह जाए। और फिर इसके बाद चौथी लाइन और इसको उल्टा करके फिर से दूसरी तरफ से निकाल देंगे। और इसके बाद जो पहला और आखिरी फोल्ड है उसको उल्टा करने के बाद ये जो बचा हुआ हमारा कागज है इसको ये दूसरी तरफ से, जिधर खुला है उधर से नहीं, जिधर से बंद है उस हिस्से से। और इसके बाद जब हम इसको खोलते हैं, ये जब हम इसको खोलते हैं तो एक बढ़िया माला तैयार हो जाती है। और कोई भी कागज हमने इसमें वेस्ट नहीं कर, आराम से पहन सकते हैं। और
पे रखूं पर है। इंटरेस्टिंग लगा आपको? यस सर। माला बन गई क्या नहीं? यस सर। आपको इंटरेस्टिंग लग यस रहा है? यस सर। सर। सबको समझ में आ गया कैसे बनना है? सबको समझ में आया कैसे बनने वाला? हाँ, बिल्कुल इजी था। यस पहले सर। आप दो यस लाइन खींच सर। लीजिए, यस सर। फिर उनके बीच में 4 लाइन खींच दीजिए, फिर दूसरी साइड से उनके बीच में 5 लाइन खींच दीजिए, है ना। फिर उनको कट करके पहले दोनों एंड जो है ना उल्टा फोल्ड कर दीजिए, और वो जहां जहां लाइनें खींची वहां पर कट लगा यस सर। दीजिए, और फिर पीछे से उनके कॉर्नर्स कट कर दीजिए। आप लास्ट वाले हैं उनको बोलेंगे आप कितनी बड़ी। इंटरेस्टिंग था कि नहीं टॉपिक ये? तो ऐसे ही हमको अपना माइंड ओपन करके रखना है, और ये घर पे बना के ट्राई करना, और नहीं आए तो मुझसे पूछना। सभी बच्चे इसको आज घर पे A4 पेज पे लेके बना के ट्राई करेंगे, ठीक है। ये आपका आज का टास्क है। इसी में आगे और दिखाता हूं मैं, जैसे जो मैंने बोला था कि सीट्स कितनी लगाएं, तो और दूसरा A4 इसको क्यों बोलते हैं, A4 साइज को हम A4 क्यों बोलते हैं, 4 क्या है उसमें, ये सारी चीजें अभी समझेंगे। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। इस प्रक्रिया के दौरान इतनी लंबी झालर कैसे बन गई, ये आपको देखना कैसे। और इसके लिए क्या करना है, बहुत ही सरल है। जो जैसे हमने आपको प्रक्रिया बनाई, अब सवाल ये है कि इतनी लंबी क्यों है? ऐसा लगा इसके लिए पूरे एरिया को, जो कागज एरिया था उसका कोई भी जगह बीच की छोड़ी नहीं, पूरा कागज जो है पेरीमीटर बदल गया और लंबा। He did not waste any paper, converting the whole area of the paper into paper। ऐसा है ये जो झाड़ा बनी है। अब आपको क्या करना है? Let me start with the question for the day। पहला सवाल, और ये सवाल आप स्क्रीन पर तो ये है कि अगर यही स्ट्रिप जो मैंने आपको दिखाई, ये स्ट्रिप देखिए, मान लीजिए 3 मिनट की स्ट्रिप है, कितनी लंबी झालर बन जाएगी। और लोग गा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कम उत्तर आ रहे हैं, करेंगे। और शायद ये चक्कर हो सकता है तो those who are sitting in the old link, let me put that in the chat message also। सर नया वाला अगर सर आवाज कट कट के आ रही है। चलो बैठे हैं वो। हाँ प्रांजल क्या बोल रहे हो? सर आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा आवाज कट के आ रही है, ओके लेट अस चेक। अब नए वाली कुछ लोगों ने अलग अलग जवाब आए हैं, और ये साइड चल रहा है आप तो
इंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या होगा। 389 Sir, your voice is not audible. It is not audible. No, sir. Yes, sir. Okay. how it is 2000 सेंटीमीटर। चलिए तो करके देखते हैं। मैं Now it is audible. देता हूँ। हमारा जो ये Yes, कागज sir. था 297 29.7 सेंटीमीटर टाइम्स 21 सेंटीमीटर, इतना बड़ा था। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ, ये कलम दूसरा लेता हूँ, ऐसा हल्का चल रहा है। तो इसको लगभग 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं और ये 21 सेंटीमीटर है, और हमने एरिया बिल्कुल वेस्ट नहीं करा। और तो ये होना चाहिए झालर की लंबाई, जो हमारी झालर है उसकी लंबाई और टाइम्स उसकी मोटाई। तो इससे ये एरिया आ गया और ये कागज के एरिया के बराबर होना चाहिए। और विड्थ हमने कहा कितनी रखी थी, 3 mm। तो झालर की लंबाई क्या हो जाएगी, 30 गुणा 21 बटे 3 mm होते हैं mm, और ये दोनों सेंटीमीटर थे, ये mm है, तो इसको कर देंगे 0.3 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, और ये 0.3 तो ये आ गया 30 गुणा 21 बटे 0.3, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर 1 आ गया और 100 आ गया, तो लगभग 2100 दोस्तों 2000 सेंटीमीटर, मतलब 20 मीटर लंबी झालर है। 20 मीटर लंबी झालर, ये जो झालर नीचे गिर गई, ये 20 मीटर लंबी झालर है। मतलब अगर आप 2 mm की झालर लगाएंगे तो 20 mm लंबी झालर, 20 मीटर लंबी झालर, इतना बड़ा जो आपका घर होगा, कभी कल्पना नहीं कर सकते कि छोटा सा कागज इतना बड़ा से इतनी बड़ी झालर बना सकते हैं। ऑफ कोर्स 2 mm उसकी वेट रखकर काटना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A4 की गणित को लेकर या A4 के कहानियों को लेकर आगे बढ़ेंगे, और इसको देखते हुए सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे, आज ये जो A4 है, कभी आपने कल्पना करी कि ये एक साल में हम कितना कागज इंसान इस्तेमाल कर रहा है, और आंकड़ा देखकर भौचक के रह जाएंगे। We will be shocked by the amount of paper that we use every single year, each one of us. We use 55 kg of paper per year. 55, और जैसे आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र में नॉर्थ अमेरिका की यूसेज बहुत ज्यादा है और इंडिया की कम है, एशिया की और कम है, लेकिन 55 किलो यानी 10,000 शीट हर इंसान एक साल में इस्तेमाल करता है। 10,000 शीट। तो ये सवाल आता है कि ये जो 10,000 शीट, और इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ अमेरिका, एन एवरेज पर्सन इन अमेरिका यूजेस 315, लगभग 300 किलो की शीट ऑन एन एवरेज 55 किलो शीट, 10,000 शीट हर इंसान इस्तेमाल करता है। तो सवाल ये है, आप कल्पना करके देखें कि अगर हम बहुत सारा, ये सारी शीटें जो एक इंसान इस्तेमाल करता है, धरती के सभी इंसान एक के ऊपर एक स्टैक अगर ऊंचा करते चले जाएं, तो ये दूसरा सवाल आपका है, और मैं इसको फिर सवाल डाल देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर सवाल आ जाएगा। अगर A4 शीट हर इंसान जितना एक साल में यूज करता है, एक के ऊपर एक गट्ठर लगाते जाए, तो कितना ऊंचा गट्ठर बन जाएगा। इफ 0.1 मिलीमीटर होगी, कितने मिलीमीटर, यानी 1 सभी रीम, ये रीम में 500 शीटें आती हैं, कागज की जो रीम है, और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होती है। तो ये लगभग 1/100 सेंटीमीटर है एक कागज, यानी 0.1 मिलीमीटर। 1/100 सेंटीमीटर मतलब 1/10 मिलीमीटर, यानी 0.1 mm।
तो ये एक कागज की ऊंचाई है, तो 10,000 कागज की ऊंचाई टाइम्स 0.1 मिलीमीटर होगी। कितने मिलीमीटर? यानी 1,000 मीटर, सॉरी 1,000 मिलीमीटर यानी 1 मीटर। तो एक इंसान एक बार में 1 मीटर एक साल में गट्ठर अपना बनाता है, स्टैक बनाता है। और धरती पर लोग कितने हैं? 7 अरब, 7 बिलियन। तो निश्चित हुआ कि इतने मीटर ऊंची गट्ठर बन जाएगा, और ये 3 हटा दे तो किलोमीटर हो जाएगा। तो मतलब हुआ 70 लाख, ये 6 जीरो है, 70 लाख जो है किलोमीटर, इतना ऊंचा ये गट्ठर बनेगा। और चांद की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है धरती से। तो आप 18 बार चांद तक घूम के आ सकते हैं। बड़ी मजेदार चीज है, इतना कागज हम पैदा करते हैं कि 18 बार चांद तक घूम कर आ सकते हैं। That is the beauty of this paper. And imagine now, by doing these activities and stories, we can generally create such an interest in the class. मजा आ जाता है जब इस तरह की जुड़ी हुई बातें हम अपनी कक्षाओं में बच्चों के साथ कर सकते हैं। एक और छोटी सी चीज दिखानी थी चांद से ही जुड़ी हुई। ये कागज तो हमने बहुत सारे ले लिए, बट मान लीजिए मैं यही कागज, यही वाला कागज ले लेते हैं, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और कागज। इस कागज को देख के जब हमने एक बार मुड़ा तो ये कागज Okay. Did you feel it is interesting for you? Yes, Camera on sir. कर लें so that I can. Yes, sir. आज इसमें मैंने 2 चीजें आपको एक्सप्लेन करी, बाकी चीजें और भी दिखाएंगे अलग अलग डेज में, लेकिन जो 2 चीजें हमने समझी उसी पर आज फोकस करते हैं। पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि उससे कितनी लंबी उसने जो माला बना दी, आपने देखा एक A4 साइज से, है ना, और उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है, जितनी थिकनेस कम लेंगे उतनी ही लंबी बड़ी माला बनती चली जाएगी। ये आप बना के देख सकते हैं। इसमें ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। मेरी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही, पता नहीं ये कनेक्शन बहुत इसका बेकार चल रहा है। What can be done? Just 1 मिनट, अगर मैं अपने मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ देखता हूँ। Now, my ओके, साउंड क्वालिटी बताओ, साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी कुछ पहले से बेहतर हुई? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. तो मैं बता रहा था आपको, Krishna Sivari is saying no. Still it is not clear to you what I am saying. Due to some technical error it may happen. ठीक है, जहां जहां जा रही है क्वालिटी, जहां क्लियर है वहां आ रहा होगा। ओके, सही है। देखो, तो मैं बता रहा था आपको कि दूसरा मैं जो इसने दिखाया था कि यहाँ से लेके अगर मून तक जाना हो कितने पेपर लगेंगे, तो आपने देखा इसने ये बताया कि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में कितने A4 साइज के पेपर खर्च कर देता है, और वो पेपर अगर इकट्ठे करें तो कितनी बड़ी हाइट पैदा क्रिएट हो रही है, 1 मीटर से ज्यादा की हाइट निकल रही है। तो वो अगर पूरी दुनिया के लोगों को हम काउंट करें तो हम इतने पेपर बर्बाद कर देते हैं कि अर्थ से मून तक हम 18 चक्कर लगा सकते हैं। ये कैलकुलेशन इसने बताई।
अब यहाँ पर आपको मैं ये पूछूं कि आपकी हाइट अगर हमें निकालनी है तो उसमें कितने A4 साइड की सीट्स लग जाएंगी, तो वो भी निकाल सकते हैं आप। यस और नो निकाल सकते हो कि नहीं? अगर हाइट का मैं पूछूं तो अब आपको समझ में यस आ गया सर। हाइट में कितनी सीट लगेंगी, निकाल लोगे इजीली। यस Yes, सर। sir. तो हमको अपना Yes, माइंड, sir. यस वेरी गुड, हमको अपना माइंडसेट ऐसे बदलना पड़ेगा अलग अलग चीजों के लिए। नॉर्मल जो हम सीखते आ रहे हैं वैसी लर्निंग नहीं रखनी है, थोड़ा सा डिफरेंट वे में हमको समझनी पड़ेगी, इंटरेस्टिंग बने से, जिससे आपका जो ऑनलाइन क्लास है वो इंटरेस्टिंग बनी रहे, सारे बच्चे उसमें एंगेज रहें, है ना। अच्छा अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। इसी टॉपिक पर मैं आगे भी वीडियो दिखाऊंगा, इसमें है स्क्वायर रूट का भी। उससे पहले मैं आपको समझा दूं, तो हमारा जो चल रहा था टॉपिक वो क्या चल रहा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब उसमें यस सर। एक्सरसाइज हमने कर ली थी। सर 2 एक्सरसाइजेस हो गई थी सर, 6.1 और 6.2। 6.3 की बताई थी। अब देखो 6.3 में सर इस टाइप सर की आपने क्वेश्चन में 6.3 का फोर्थ क्वेश्चन सर, फोर्थ क्वेश्चन करने दिया था सर, खुद करना है। Yes, sir. बच्चों ने इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आया हो, एनी क्वेश्चन जो आपको लगता हो सर कि आप, आपने फोर्थ क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क दिया था। हाँ बेटा हम समझ गए, फोर्थ क्वेश्चन दिया था, लेकिन फोर्थ में ही किसी को कोई है जो नहीं समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 4। सर मुझे नहीं आया फोर्थ वाला क्वेश्चन। अच्छा फोर्थ में नहीं आया, यस सर। कौन सा नहीं आया मैं ये, सर उसका सेकंड पार्ट, सर सेकंड वाला उसका 400। सेकंड फोर्थ वाला, ओके। मेरे स्क्रीन पर बोर्ड दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पूछा है, पूछा था ये पूजा। देखो बहुत आसान है, एक तो करना है, तो टाइम फैक्टराइजेशन, तो पूरा टाइम दूंगा। सबसे जो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 100, ये 2 काटा तो ये 2 से काटा तो 25, और अब काटेंगे तो 5 से, तो 5 और एक 5 और आ जाएगा तो 1 यस सर। आ रहा है। तुम कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, और 2 बार आ रहा है 5। मैं लिख दूंगा, सर 20। ये आ जाएगा रूट ओवर 400 की जो फैक्टर आए इंटू 2 और इंटू 5 इंटू 5। और ऐसे के बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसकी पेयरिंग कर देते हैं। पेयरिंग में क्या करेंगे, ये जो बाहर निकाल लो, ये बन गया, इसको बाहर निकाल लो, ये सारे बाहर निकाल लो, ये है ना, बाहर आ जाएंगे। कौन से घर रूट लगा हुआ ना इस वाले, उससे बाहर आ जाएंगे। 2 2 4 5 जा, ये हो गया 30 नंबर। इज इट क्लियर? यस सर।
अब इसमें देखो दो क्वेश्चन और वो बताता हूँ। फाइंड द लीस्ट नंबर which must be multiplied। ये क्वेश्चन आएंगे आगे इसमें multiply और divide। यानी वो नंबर जब पूछा हो कि नंबर से डिवाइड करके वो मल्टीप्लायर बन जाए। अब देखो जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 50, हम ये परफेक्ट नहीं है और अगर बन जाए देखो फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 2 × 5 × 5। अब देखो यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर होता तो सबके पेयर बन जाते। 5 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा। तो अगर मुझसे पूछा है कि किससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 1 2 अगर और आ जाता तो पेयर बन जाता कि नहीं? यस और नो बताओ। यस सर। तो अगर हमसे पूछा है किससे मल्टीप्लाई करें तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 2। यस सर। मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। और हमसे पूछता है कि किससे डिवाइड करें तो हम क्या देंगे 2। ये 2 पेयर बन जाएंगे आसानी से। 5 5 का पेयर तो बन ही रहा है। अगर ये 2 एक्स्ट्रा हटा दें तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो देखो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 × 2 कितना हो जाएगा 100। 100 इसका स्क्वायर रूट ऑफ 10 आपको पता है। अगर हमसे पूछे भाई डिवाइड किससे कर दें तो अगर हम 50 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो आपका बन जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो दोनों केस में ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मम्मा पापा नहीं जा रहे क्या? नहीं जा रहे तो हमसे बोल दो। 5 and 6 है, इसमें इसी टाइप से पूछा गया है आपको। तो ये आपको करना है 5 and 6 आप होमवर्क में कर लेंगे। इसी पर बेस्ड है जो कॉन्सेप्ट मैंने बताई और फिर नहीं Now we shall have शांति पाठ। टाइम हो गया आपका। ओम शांति शांति शांति। साईं राम। साईराम साईराम सर। साईं राम।